ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तेजस्विनी पटेल। जैन नगर में जल भराव की समस्या अब भी बरकरार है और अब जैन नगर के लोगों को डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारी फैलने का भी डर सता रहा है। कांग्रेस नेता डॉक्टर नरेश कुमार भी जैन नगर पहुंचे और निगम पार्षद और विधायक पर जमकर बरसे। देखिए हमारे संवाददाता पुनीत गुप्ता की ये रिपोर्ट। तो ऐसी नकारी सरकार है केजरीवाल। दिल्ली दर्पण टीवी एक बार फिर से पहुंचा है जैन नगर में। जैन नगर इस वक्त जो है वो राजनीति केंद्र भी बन चुका है। मुंडका का ये जो क्षेत्र है जैन नगर, क्योंकि जल भराव की स्थिति यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंभीर बन चुकी है। कई दिनों से हम आपको दिखा रहे हैं, कवर भी कर रहे हैं कि जो स्थिति है जैन नगर में पानी को लेकर, जल भराव को लेकर वो गंभीर है। अब पानी निकल नहीं रहा है। इसके चलते कई लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन भी किया। जो मेन मुख्य रोड है उसको जाम भी किया था। विधायक जी जो यहाँ पर आए भी थे, आश्वासन भी दिया था कि कुछ दिनों में पानी निकलना शुरू हो जाएगा। हालांकि कुछ जगह पंप लगे भी हैं, मगर ऐसे चलते हुए कई राजनीतिक पार्टियों के जो नेता है वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, समस्या को दिखा भी रहे हैं। अब जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये 40 फुटा जो मुख्य रोड है जैन नगर का, और इस वक्त ये पूरा पानी है। ये देखिए, ये 40 फुटा का ये हाल है। इसके इधर गली है, ये भी पूरा पानी है। पूरा कीचड़ भी हो रखी है, पानी भी भरा हुआ है। और इस रोड पर मैं ये गली देखिए, अब देखिए वो ट्रैक्टर वहाँ से निकल रहा है। सोचिए कि किस स्थिति से वो निकल पा रहा होगा। अगर फंस जाए तो उसको निकालने का कोई समाधान नहीं है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, जैन नगर के लोकल लोग भी हैं। डॉक्टर नरेश कुमार जो कांग्रेस से, वो भी यहाँ पर आए हैं स्थिति को देखने के लिए। डॉक्टर नरेश जी, लगता है कि इतनी बड़ी गंभीर समस्या आपने पहले कभी देखी अपने इस मुंडका क्षेत्र में? इससे बड़ी गंभीर समस्या और इससे बड़ी नाकारा सरकार हमने कभी नहीं देखी। दिल्ली के अंदर दिल्ली का मुख्यमंत्री जयपुर के अंदर विपासना में तो जा रहा है, लेकिन इन कॉलोनियों में जिनके लिए उन्होंने वोट मांगी थी और जिनको झूठे वादे किए थे, उनके बीच आज तक नहीं आया। आया क्या कभी? केजरीवाल आया क्या कभी? नहीं। आज तक केजरीवाल 1700 अनाधिकृत कॉलोनी है। ये मुंडका विधानसभा का जो जैन नगर है, उसके बीच में आप और हम खड़े हैं। आंतर स्रोत की बीमारी, पीलिया की बीमारी, डेंगू की बीमारी, मलेरिया की बीमारी, कोई भी दवाई का छिड़काव नहीं। लोगों के अंदर बहुत महामारियों ने रूप ले लिया है और पानी भरा पड़ा है चारों तरफ से। लेकिन दिल्ली का ऐसा नकारा मुख्यमंत्री है कि जो सो रहा है और विपासना में बिजी है, पर दिल्ली के लोगों की सुध नहीं ले रहा। 1700 कॉलोनियों को, अनाधिकृत कॉलोनियों को पास करने की बात की थी, मूलभूत सुविधाएं देने की बात की थी, और लेकिन ये क्या, ये लोग मर रहे हैं, पानी देख रहे हैं, उसके ऊपर काई जम गई है। आप ये बताइए, इस पानी को निकासी नहीं है, इन दवाई का छिड़काव नहीं है और दूसरी कोई चीज नहीं है। तो ऐसा मुख्यमंत्री केजरीवाल आया है कि जो धोखेबाज और नकारा तो है ही है, इतना बड़ा झूठा है कि इतना बड़ा झूठा और इतनी गंभीर समस्या हमने आज तक नहीं देखी। मैं आपके टीवी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ। आपको लगता है कि अब जो जल भराव हो गया उससे कई सारी बीमारी भी पनपने की आशंका है? निश्चित तौर पे आज 10-12 दिन हो गए हैं बारिश खत्म हुए, उसके बाद भी आज तक दिल्ली सरकार की तरफ से, एमसीडी की तरफ से कोई भी नहीं आया। जब चुनाव आता है तो अनाधिकृत कॉलोनियों को पास करने की बात, मूलभूत सुविधाएं देने की बात बीजेपी की सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार करती है, लेकिन कोई काम नहीं करती। इन जैन नगर का जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया था तो कांग्रेस पार्टी की नेता शीला दीक्षित जी ने दिया था, और इनमें जो मूलभूत सुविधाएं जो भी मिली थी उस वक्त मिली थी, उसके बाद कोई भी सुविधाएं नहीं मिली है। ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है ये पूरा जो एरिया है वो कीचड़ से भरा हुआ है यहाँ पर है, और पानी जो है बिल्कुल गंदा हो चुका है। आप लोग जैन नगर में रहते हैं? जैन नगर में रहते हैं जी। अभी तक कोई समाधान निकलना शुरू हुआ? कोई समाधान निकलना शुरू नहीं हुआ। यहाँ लोगों के पैरों में छाले पड़ गए हैं। इतना बुरा हाल है जिसका जवाब नहीं। लोग 15-15 दिन से घर से बाहर नहीं निकले हैं। राशन की दिक्कत है, हर चीज की दिक्कत है। दिखाओ, इससे बुरा हाल है। इतना पानी हो रहा है, वहाँ निकला नहीं जाता हमसे। और सांप अलग से घूमते हैं वहाँ, डर लगता है निकलते हुए घर से बाहर। वो दिखाओ आप वहाँ 4 नंबर 5 नंबर में जाके कितनी बुरी हालत है। वो एरिया भी हमने दिखाया है, वहीं चल रहे हैं। आओ वहाँ दिखाते हैं। पानी निकलना शुरू हुआ उधर? अभी थोड़ा बहुत निकल रहा है, ज्यादा नहीं निकला।
आज 10 दिन हो गए हैं बारिश 10 दिन हो गए, खत्म हुए, पूरे 2 महीनों के हिसाब से लेकिन तो। ये ठीक कहा, सांप निकल रहे हैं, बिजली का करंट आ रहा है, बिल्डिंगें गिर रही हैं। और अगर कल को कोई अगर कल को कोई किसी की हादसा हो गया तो कौन जिम्मेवार है? तो सीधी सीधी दिल्ली की सरकार, केजरीवाल की सरकार है, ना उनका कोई मंत्री, ना वो खुद यहाँ पर कोई सुध लेने के लिए आया है। ये जयनगर का ये हाल नहीं है, दिल्ली की सभी अनाधिकृत 1700 कॉलोनियों का ये हाल है जो आप देख रहे हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये मेरी पीड़ा है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कहाँ है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री के यहाँ से कोई आया क्या? नहीं, कोई किसी का और आया? कोई दवाई छिड़काव हुई क्या? कोई कुनैन की गोली बिकती है वो आई क्या? धुआं वगैरह हुआ क्या कहीं? तो ऐसी नकारी सरकार है। केजरीवाल, 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 केजरीवाल। आपको क्या लगता है यहाँ पे जो निगम पार्षद की जो जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पे साफ सफाई हो और मच्छरों की दिक्कतें ना हो, उसके लिए छिड़काव किया? देखिए, दोनों के दोनों नकारे हैं। जो एमसीडी का काउंसलर है और बीजेपी की सरकार जो है एमसीडी के अंदर, वो तो नकारी है ही है। साथ के साथ केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री है, वो भी जिम्मेवार है। कोई अपनी जिम्मेवारी से दूर नहीं हो सकता। यहाँ का सांसद बीजेपी का है, यहाँ का निगम पार्षद बीजेपी का है और यहाँ का विधायक आम आदमी पार्टी का है। ये क्या कर रहे हैं? पूछने वाला हो, क्यों नहीं अभी तक इन लोगों की उन्होंने कोई सुध ली है? कोई सीधा सीधा जिम्मेवार है। दोनों की दोनों नकारी सरकारें हैं, बीजेपी की सरकार एमसीडी में और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली विधानसभा के अंदर। दोनों की दोनों नकारी सरकारें हैं जो आज इन अनाधिकृत कॉलोनी के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। लोग पलायन कर रहे हैं, लोग प्लॉटों को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, मैं और भी आपको गलियाँ दिखाऊंगा और की जो स्थिति है। आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं आप लोग? हाँ जी। और क्या दिक्कत बनी हुई यहाँ पर? दिक्कत क्या, यहाँ पानी भरा हुआ सारे में और बहुत परेशानी है। करंट का भी डर है, इतने हैवी हैवी मतलब वो लग रहे हैं, नीचे लग रहे हैं, और पानी निकाला नहीं जा रहा है। और सारी चीज बच्चे डूब रहे हैं। अब कल से पेपर हैं बच्चों के, वो कैसे जाएंगे बच्चे यहाँ से निकल के? और पैरों में जो बड़े बड़े छाले हो गए हैं सबके, गलने शुरू हो गए हैं। बहुत जहरीला पानी है। जहरीला पानी है कि इंसान के खाल को खा रहा है ये पानी। जहरीला है जिससे पैरों में गलाव शुरू हो गया है। अच्छा। और उसके लिए कोई अल्टरनेट नहीं है कि भाई यहाँ पे लोगों को सुविधा दी जाए। बहुत जहरीला पानी है। ना कोई दवा है, ना कोई छिड़काव है और ना पानी की निकासी है। पानी सड़ने लग गया है जिससे कहीं खाना पीना बीमारियां फैलनी शुरू हो गई हैं। जल्द से जल्द गवर्नमेंट इसका समाधान निकाले। मलबे के नाम पर कूड़ा फेंका जा रहा है, मलबे के नाम पर गंदे नालों का कूड़ा फेंका जा रहा है यहाँ पे, सिर्फ भराव करने के लिए। बाद में जब सड़ेगा इनके हाल क्या होगा ये देखिए आप। सड़ना शुरू हो गया, सड़ना शुरू हो गया, लोगों के पैरों में छाले पड़ने शुरू हो गए हैं, लोगों के मकान गिरने शुरू हो गए हैं, दुनिया भर के फर्श बैठ गए मकानों के। आप आगे जरा सर्वे करो मकान, एक एक मकान का कितने मकानों के फर्श यहाँ पे बैठ गए हैं। देखिए, यहाँ पे जो स्थिति है वो ये भी है कि पानी के जल भराव की वजह से भी कई सारी बीमारी यहाँ पे लोगों को लगती है। और उसके लिए भी अब यहाँ के जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि जो निगम पार्षद है वो भी अपने जिम्मेदारी संभालें और जो छिड़काव होता है वो करना शुरू करें, क्योंकि खुला पानी है, डेंगू का जो समय है वो चल रहा है। ऐसे में कई सारी बीमारियाँ यहाँ पे हो सकती है। कई सारे और भी लोकल लोग हैं, आप भी यहीं रहते हैं? भैया कितनी दिक्कत होती है निकलने यहाँ बढ़ने में? यहाँ पर दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही जी यहाँ पे, और दिन पे दिन बीमारियाँ भी इतनी बढ़ रही हैं। मैं भी द हिंदू समाज संगठन से हूँ, राकेश शर्मा। जो यहाँ देख रहे हैं, देखो आप ही खुद ही देखो कितना पानी है, घरों में पानी जा रहा है और घरों में तुम्हें पता है कीड़े मकोड़े भी जाते हैं और इतनी बीमारियाँ होती हैं, बंदे ना लेट सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना उठ सकते हैं। इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि बच्चों को जो प्रॉब्लम है, बड़े बूढ़ों को प्रॉब्लम है, इन बंदों और राशन तक की प्रॉब्लम है। ये इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि हर बंदे को, हर बच्चे को, बूढ़े को इतनी बीमारियां फैल रही हैं कि अनगिनत बीमारियां हो रही हैं। और फिर ये जीव जंतु भी घरों में पहुंच जाते हैं। चक पानी के साथ में जीव जंतु भी घर में पहुंच जाते हैं। और तकरीबन यहाँ के तो बहुत से बंदे इधर उधर अपना मकान छोड़ के किराए पे ले लिया उन बंदों ने मकान भी अपना। तो कृपा करके यहाँ का जो प्रशासन है सो रहा है, मेरी उनसे अनुरोध है कि कृपया जल्दी आके खोलने, जल्दी जग जाए। क्योंकि देखो आने वाले समस्या में बंदा उसी को पूछेगा जिसकी ज़रूरत होगी।
प्रशासन जब घर वोट मांगने पहुंच जाता है, जब उसको ये नहीं सुनाई देता कि बुरे वक्त में भी हमें इसका साथ देना है। और आज की डेट में आप खुद ही देख रहे हो कि कितने यहाँ पे परेशानी चल रही है, घर में बाहर में सारी परेशानी आपके सामने ही है। और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँगा, सब कुछ आपके सामने है। धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे लोकल लोग काफ़ी लोग हैं और भी हैं। आप भी यहीं पे रहते हैं? आ जाइए, इधर आइए, आ जाइए जी। इसलिए निक्कर पहन के रहते हैं आप? रोड डेली निकलता हूँ इतना। अच्छा, हमारी लड़की हुई थी, उनको काट में लेकर आए थे। आ जाइए, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए ना। हाँ, बताइए क्या दिक्कत? वही है दिक्कत, इतना पानी इतना भर रहा है पानी। हाँ, अब कौन निकलेगा, है नहीं, सड़ रहा है, काला काला पानी निकलता है, काला काला पानी निकलता है, पैरों में कीड़े चुभड़ते हैं, सांप सूप है इतने लंबे लंबे। रात बेरात बच्चे आते हैं काम पे से, वो गिर पड़ते हैं, मोटरसाइकिल बाहर खड़ी करते हैं, कोई गाड़ी अंदर नहीं जाती। मेरी लड़की की क्या कहते, लड़की हुई तो उसको खाट पे लेकर आए थे, कैसे लेके आते उसको। देखिए स्थिति ये सही में गंभीर है, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी घर में पड़ती है, कहीं कोई दिक्कत हो जाए, कोई वो हो जाए, तो इमरजेंसी कोई एम्बुलेंस यहाँ पे नहीं आ सकती, फायर की सर्विस यहाँ पे नहीं आ सकती। और देखिए जो बंद प्लॉट है ये भी पूरे पानी जलमग्न हो चुके हैं, यहाँ पर पानी पानी है। आगे की हमने कई बार आपको दिखाई भी है जयनगर की जो स्थिति है वो कितनी गंभीर है यहाँ पर, और पानी मतलब कि 4 फुट तक यहाँ पर पानी भरा हुआ है। काम लगी हुई है मोटर, काम पानी निकल तो रहा है, लेकिन कब तक निकलेगा, कब तक इस समस्या से पूरी निजात मिलेगी उसका अभी कुछ कहा नहीं सकता। हो जाती है पानी से। क्या कह रहे हैं बताओ? घरों में भाई साहब करंट की समस्या भी कई जगह पैदा हो गई है, जिससे दिक्कतें भी आ गई और एक्सपायर भी हो गए बंदे इस पानी से। जैसे पूरे घर में करंट आ जाता है ना, उसकी भी समस्या काफ़ी पैदा हो गई है यहाँ पे। ठीक है, दिल्ली एनसीआर का जो ये क्षेत्र है, देहात क्षेत्र है, और बाहरी दिल्ली का जो क्षेत्र है, वो काफ़ी इस वक्त पानी की जो समस्या उससे जूझ रहा है, जल भराव की दिक्कत से जूझ रहा है। हम अब तक हर समस्या को, बाहरी दिल्ली की समस्या को दिखाते रहेंगे जब तक समस्या बिल्कुल खत्म नहीं हो जाती। मेरे सहयोगी सुशील के साथ पुनीत। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।